हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद करता हूँ आप सबको मास्टर क्लास विद मलिक शो में। और आज का जो टॉपिक है वो है स्पिन बॉलिंग। और हमारे साथ जो आज गेस्ट हैं वो ऑल क्रॉस 3 फॉर्मेट्स में टॉप रैंकिंग्स पे रहे हैं और उनका साइंस से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। नन अदर देन सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शेर भाई, थैंक यू। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। आप सुनाएं? जी ज़बरदस्त। वैसे ही अभी भी आप खेल सकते हैं, फ्रेश हैं बिल्कुल, बॉडी भी सेट है, फिटनेस भी सब ठीक है। हाँ, फिटनेस भी है। लोग कहते हैं कि एज वाइज क्रिकेट होनी चाहिए। मैं कहता हूँ एज से क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है, बट ये है कि रिटायरमेंट ली है और रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट का दिल नहीं कर रहा है, इसलिए छोड़ दी। और टाइम पे छोड़ देनी चाहिए। आप बैठे हों और कोई फ़नी चीज़ ना हो, ये हो नहीं सकता। तो इससे पहले कि मैं आपसे पूछूं अबाउट स्पिन बॉलिंग, आप कोई फ़नी स्टोरी सुनाएं। ये तीसरे वाली स्टोरी सुना देता हूँ जी। जो मैंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ यूएई में किया था। एक्चुअली उस वक़्त मेरा थर्ड चाइल्ड था, मतलब ऑन दी वे था। उसी सीरीज़ में कोई दिन भी आ सकता था दुनिया में। तो मैं जब मैनेजर से बात की, जावर सही साहब थे, उन्होंने कहा यार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे। ये कहना कि तीसरा आ रहा है, तो अब तीसरा तो मेरा चाइल्ड था आ रहा है, तो मैंने तो सच कहा था भाई। तो मैंने उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो बात तो ऐसे फैली पूरी दुनिया में कि तीसरा कौन सी वेरिएशन है, स्लो है, क्या करेगा सईद अजमल। पर सईद अजमल तो कुछ नहीं किया, बट ये है कि सीरीज़ के ख़त्म होने के फ़ौरन बाद अल्लाह ने मुझे बेटा अदा किया, तो वो मेरा वो तीसरा था। आजकल आपको कौन से ऐसे स्पिनर्स लगता है जो टॉप के हैं आपकी नज़र में? देखें, इसमें जो लेग स्पिनर में मुझे राशिद खान बहुत पसंद है। उसकी वजह यह है कि जब वो बॉल करता है उसको अपनी लिमिटेशन का पता है। उसने एक ही स्पीड से बॉल करना है और विकेट टू विकेट करना है। गुगली भी, लेग ब्रेक भी, ज़्यादा स्पिन नहीं करता, ज़्यादा बड़ा स्पिन नहीं करता, बैट्समैन को घूरता है, लड़ता है, जैसे फास्ट बॉलर, जैसे शोएब अख्तर पहले लड़ते थे। अब स्पिनर में वही ऐसा एक बॉलर मुझे लग रहा है जो फाइट करता है अगेंस्ट बैट्समैन, उसको बताता है कि मैं हूँ। मेरे ख्याल में राशिद खान इज़ द बेस्ट नाउ। और इसमें हसरंगा भी अभी आ रहा है, वो स्पेशली T20 में कामयाब हो रहा है, टेस्ट वनडे में नहीं। अब देखिए, राशिद खान का टेस्ट रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है, वनडे और T20 का उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फ्लैट करता है। मगर टेस्ट में आपको टेस्ट वाली बॉलिंग करनी पड़ती है। बैट्समैन का टेस्ट, बॉलर का टेस्ट, कितनी देर बॉलिंग कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं। आप मिसबा के साथ बहुत ज़्यादा जो थे वो क्लोज थे और आप लोगों की काफ़ी सारी डिस्कशंस होती थी कि यार डिस्कशन अभी वो तो भाई अभी कंप्यूटर वो तो एक बॉल भी लूज करते तो उसको याद रह जाता था, ये तूने क्यों किया। हाँ, और रात को खाने की टेबल पे बताते थे खाने ना, की हाँ टेबल यार, पे, नाश्ते ओ पे। तू वो है गेंद क्यों कराया जी उस वो मुझे एक्चुअली ना उसकी एक चीज़ बड़ी अच्छी थी, उसको पता था किस बॉलर को कहाँ पे बॉलिंग देनी है और कौन सा बॉलर मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है, जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा संगाज खाना देना है। एक बुर्की देनी है, फिर भूखे रखना है, फिर एक देनी है, फिर भूखे रखना है, और उसको ये भी कहना है कि रोटी भी खानी है और साथ में इसको हजम भी करो। मतलब कि स्कोर भी खाने नहीं है, विकेट भी लेनी है। तो ये मेरा रोल था, और इस रोल के ऊपर मैं क्रेडिट अपने तमाम कैप्टन्स को देता हूँ, स्पेशली मिसबा को देता हूँ कि वो ट्रस्ट करता था मेरे ऊपर। और जब ट्रस्ट करता था तो मुझे भी हार्ड वर्किंग करनी पड़ती थी। ये नहीं है कि वो ट्रस्ट करता था और मैं आराम से बैठा हूँ। मुझे इसके लिए नेट पे जाके स्पेशली प्रैक्टिस करनी पड़ती थी कि इस बैटर को मैंने कहाँ बॉल करना है और इसके लिए कौन सी वीक पॉइंट है, कौन से गुड पॉइंट है। ऐसे नहीं है वर्ल्ड क्लास बनना आसान है, उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, उसके ऊपर रहना बड़ा मुश्किल है। तो वो चीज़ें कंट्रोल करके हर मैच में सोच के जाना कि आज मेरी लिमिट है 40 रन देने हैं, आउट करूं या ना करूं, अगर 2 विकेटें मिल जाती तो मुझे कितने रैंकिंग पॉइंट मिलेंगे, ये मेरी टीम को क्या यहाँ पे बेनिफिट आएगा। ये सारी चीज़ें सोच के जो करता है वही कामयाब होता है। बिल्कुल। और आपसे बेसिक ऑफ स्पिन के जो ग्रिप्स हैं वो सईद से पूछते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सी यू ऑल आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब हम देखते हैं कि सईद भाई हमें बेसिक ऑफ स्पिन की ग्रिप्स दिखा रहे हैं। जी सईद साहब बताएं प्लीज़। देखें बेसिक जो ऑफ स्पिन ग्रिप है जो बुक में है, जो हर बंदा मोस्टली जो 90% बंदों की वो यही ग्रिप है नॉर्मल। 2 फिंगर्स ये ग्रिप है, ये देखें ऐसे इसको ये पकड़ते हैं। ठीक है। और मेरी और सैकी भाई की जो ग्रिप थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। जब हम ऑफ ब्रेक करते थे तो हम इसको थोड़ा आगे करके ये तीसरी जो उंगल थी ना, ये फिंगर जो 4th फिंगर, इसको हम नीचे टच करते थे। सही है। उसमें ये है कि एक तो बॉल फोर्स के साथ हमारे हाथ में आता था, दूसरा घूमता बड़ा तेज़ था, प्लस इससे दूसरा करने में हमें बड़ा फ़ायदा है। आज तक दुनिया को ये नहीं पता चला कि दूसरा एक्चुअली बॉल होता कैसे है। उससे ये होता था कि हम ये मिडल वाली फिंगर को थोड़ा क्लोज करते थे और इसमें इतना फ़र्क नहीं नज़र आ रहा, और इससे 2 फिंगर से ऐसे बॉल पकड़ लेते हैं। जैसे अब मैंने इसको होल्ड किया, ये सिर्फ स्पोर्टिंग है, ये और इसको रिलीज़ करते थे टॉप ऑफ द फिंगर्स। और क्योंकि मेरे ये हड्डी टूटी हुई है तो मेरी क्लैप्स कर जाती थी ऐसे, तो लोगों को लगता था कि मैं ऐसे बॉल फेंकता हूँ। एक्चुअल में मैं ऐसे नहीं फेंकता था, तो इसको ऐसे फिंगर के ऊपर से हम बॉल को फेंकते थे। इसमें एक जो टिपिकल ऑफ स्पिन है ना, यहाँ इस ग्रिप से सीम के साथ बॉल होता है। जब सीम के साथ बॉल होता है तो बॉल होता है ड्रिफ्ट, जो नॉर्मल ऑफ स्पिनर करता है। जहाँ हवा में, जहाँ दूसरे मुल्कों में हम जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में खेलते हैं वहाँ ड्रिफ्ट होता है, एशिया में ड्रिफ्ट नहीं होता। तो उसको चेंज करने के लिए हम 3 फिंगर से पकड़ते थे, मैं और सैकी भाई। तो उससे स्क्रैम्बल सीम से हम बॉल करते थे, दूसरा और ऑफ स्पिन, जिससे बैट्समैन को डिसीव करने के लिए कि उनको पता नहीं चलता था कि ये बॉल कौन सा हो रहा है, जिसका हमें ये एडवांटेज होता था। बट मोस्टली जो टिपिकल ऑफ स्पिन ग्रिप है वो यही है, वो हर बंदा जो पकड़ता है वो ऐसे ही है। और इसको आप इसको करने के 2-3 तरीके हैं। अब ये ऑफ स्पिन है, आप इसको जैसे इधर रख के मारेंगे ना तो ये सीम के साथ अंदर को जाएगा, ड्रिफ्ट होगा, बाहर को थोड़ा पड़ेगा तो फिर अंदर जाएगा। तो ये एक वेरिएशन। आप इसी को थोड़ा सा सीधा कर लेंगे तो अब ये बॉल जो ना बाउंस होगा, टॉप स्पिन टाइप हो जाएगा। हाँ, टॉप क्योंकि सीम हिट होगी। अब जैसे इसको ऐसे रखेंगे सीम को अंदर की तरफ तो ये कम सीम लगेगी, ड्रिफ्ट होगा। इसको थोड़ा सीधा करेंगे तो ये बाउंस भी मिलेगा आपको। और इसी को आपको थोड़ी सी रिस्ट को, आपने कोई चीज़ चेंज नहीं की, सिर्फ रिस्ट को एंगल किया है तो ये बॉल सीधा चला जाएगा। और मोस्टली जो तेज़ मारते हैं या जिसको कहते हैं सीधा बॉल, उसको ऑफ स्पिनर वाले ऐसे फेंकते हैं जैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर मारता है, तो वो सीधा जाके ना वो तेज़ बॉल, उसका आर्म बॉल जिसको कहते हैं। और मैं करता था कि हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेते थे सैकी भाई, और इसका पढ़ के हमारा बॉल दूसरा की तरफ आता था। आप देखें क्रॉस सीम भी दूसरा करते थे, क्योंकि कुछ बैट्समैन ऐसे होते थे कि अभी भी हैं कि जो सीम को देख के खेलते हैं, करते थे। तो अगर आप हाथ से कोई बैटर नहीं पढ़ पा रहा कि दूसरा कौन सा है या ऑफ स्पिन कौन सी है, तो वो सीम को देखना शुरू कर देते थे। आई एम श्योर होते होंगे। फिर मैंने सैकी भाई को भी देखा, आपको भी देखा कि आप लोगों ने उसको क्रॉस सीम पकड़ना शुरू कर दिया। देखें इसमें तो वो क्या था? इसमें वेरिएशंस हैं। अब देखें, अब हम बैट्समैन किसी को देखते हैं वो रीड कर रहा है तो हम इसको थोड़ा क्रॉस कर लेते हैं। अब इसको क्रॉस करने में कोई इतना फ़र्क नहीं है, देखने में हमने ऐसे ही पकड़ा है, मगर इसको हम जैसे ऐसे करते थे, देखें जैसे ये निकलता है तो ये उंगली के ऊपर से निकलता है, तो इससे कम स्पिन होता है, बॉल विकेट टू विकेट पड़ता है और इससे ज़्यादा चांस होता है विकेटें लेने के। देखें तब तक बॉलर अफेक्टिव रहता है, स्पिन बॉलर, उसको वेरिएशन करते हुए उसकी पेस सेम हो। जब तक बॉलर की पेस सेम होगी, आप देखें ना, एक बंदा ऑफ स्पिन कर रहा है लूप के साथ, हवा में फेंकता है, अब उसको सीधा करना है, अब तेज़ मारना है। जब तेज़ करेगा तो उसको फ्लैट करना पड़ेगा, तो बैट्समैन तो रीड कर जाएगा। अब उसको तेज़ कैसे करना है, ग्रिप को नहीं चेंज करना, उसकी पेस को नहीं चेंज करना, सिर्फ एंगल को चेंज करना है, हाथ के एंगल को। और इस एंगल से देखें बैट जो 4 इंच का बैट, 4-4.5 इंच का बैट है, इसको डिसीव करना, इतना स्पिन से इतना स्पिन करना है। इसी में सिर्फ एज से बचना है या अंदर को लगना है। अब बैटर खेलता है सीधा, बॉल हो जाता है स्पिन, पैड पे लग जाता है, अब वो अंदर की तरफ खेलता है, बाहर निकल जाता है, तो इतना सा स्पिन होना होता है और इतने में बॉलर कामयाब हो जाता है। डिसीव करना है। और स्पिनर वही कामयाब है जो पिच को रीड करके उसके लूप को कहाँ से कितनी स्पिन मिल रही है उसको कैच करने के बाद खेलेगा, तो मेरे ख्याल में
वो कामयाब स्पिनर रहेगा। हम आपको पिच पे लेके जाएंगे। यहाँ तो आपने सारी ग्रिप्स बताई हैं कि क्या करना है, लेकिन क्रीज का भी इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि आप हमारे जो स्पेशली यंगस्टर्स हैं उनको ज़रूर बताएं। ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात होती है, लेकिन पिच पे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम लोग पिच की उस तरफ बात कर रहे थे कि ग्रिप्स कैसे जो है एक ऑफ स्पिनर की होनी चाहिए, वो हमें सईद ने बताया। फिर सईद ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताई कि सेम ग्रिप में रह के रिस्ट के एंगल को चेंज करके सेम पेस के साथ आप वेरिएशन कैसे ला सकते हैं। तो हम पिच पे आ चुके हैं, वो हम सईद से पूछते हैं। जी सईद। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं जी। सबसे पहले अगर आप अपनी पेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, या रिप्स को जिसको कहते हैं तेज़ घूमना, उसके लिए मुझे ग्रेट जुवेद मियांदाद की एक ड्रिल याद आती है, वो मैंने अपने अंदर अडॉप्ट करके रखी है। वो ये थी कि आप नी बेंड करके बैठ जाएं, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऐसे बॉल फेंकना है पूरे ज़ोर से। ये पूरी पिच होनी चाहिए। पूरी पिच पे आपने फेंकना है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बट ये है कि ये है, अब ये है आपको नो बॉल से बच के आप कोशिश करेंगे तो बॉल आपसे पहले 5-4 दिन तो पहुँचेगा ही नहीं विकेट पे। जब बॉल पहुँचना आपका शुरू हो जाएगा, उसमें ऑटोमेटिक आपकी पेस बढ़ जाएगी, आपको बॉल को हवा में फेंकना आ जाएगा, और हवा में जब आप फेंकेंगे तो आपको पुश करेंगे। यहाँ पे बैठ के, खड़े होकर तो बड़ा इजी है ना, बैठ के भेजना बड़ा मुश्किल है। जब आप वो 15 दिन लगा के सीख जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक देखिएगा कि आपकी पेस 75 किलोमीटर पे जा रही है तो 85 हो जाएगी, 85 है तो 1900 तक चली जाएगी, क्योंकि आप बॉल को बैठ के पुश कर रहे हैं। तो पुश करना आ जाएगा एक। नंबर 2, अगर आपने बॉल को लूप के साथ, जैसे टेस्ट मैच में आप करते हैं, सीखना है, तो आपको विकेट से खड़े होकर, जैसे बैट्समैन खड़ा होता है, उसके 8 यार्ड ये गिन के ना आपने एक रस्सी बांध देनी है लूप के ऊपर। वो जो रस्सी है ना, उसके ऊपर से आपने खड़े होकर बॉल फेंकना है। ठीक है। जब आप बॉल फेंकेंगे तो फास्ट बॉलर का 8 से 10 यार्ड लैंड करता है, स्पिनर का 6। गुड लेंथ बोला जाता है। हाँ, स्पिनर का 6 है, तो वो ऐसे लैंड करके उसके ऊपर से जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली लूप से बॉल करना सीख जाएंगे। ये एक महंगा नहीं है, ये सबसे सस्ता तरीन आइडिया जो मैंने आपको दिया। एक रस्सी लेनी है, आपने वो बांध देनी है, उसको कितनी ऊंचाई पे बांधना है, कितनी लूप करना है, वो आपने खुद एडजस्ट कर लेना। पोल लगे होते हैं नेट के, उसके साथ बांध लें। और ये हारिस खान ऑफ स्पिनर था, आपको याद हो, कस्टम से, उनसे मैंने ये सीखा था। उनका बॉल जो ना, उसमें जान बड़ी थी। और एक और चीज़ मुझे ये बताएं कि क्रीज का इस्तेमाल जो है, बहुत सारा हम लोगों ने देखा, सकलैन भाई ने मेरे ख्याल में ये शुरू किया था कि वो क्रीज के पीछे से भी उन्होंने बॉलिंग करना शुरू कर दी। तो इसके पीछे क्या साइकी है कि या बैट्समैन एडजस्ट कर जाता है, या अगर बैट्समैन अटैकिंग खेलने आया है तो आप ये सारी वेरिएशंस जो आपने पेस कम की, या आप थोड़ा आउटसाइड ऑफ स्टंप चले गए बॉलिंग करने, या आप थोड़ा टांग पे आ गए, वो देख के कि बैट्समैन स्ट्रॉन्ग किस जगह पे है। तो ये जो क्रीज का इस्तेमाल करना है, ये भी कोई ऐसा टैक्टिक है? बिल्कुल, देखिए, डिसीव करना है आपने, बैटर को डिसीव करना है। कैसे करना है? ये क्रीज से पहले करने का मतलब ये है कि आप बैटर अभी रेडी हो रहा होता है तो आपने जल्दी बॉल कर दिया, वो क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे होता है कि वो अंपायर से क्रॉस करेगा, वो बॉल करेगा, आपने जल्दी कर दिया और बैटर रेडी नहीं है, तो उसकी वजह से ये डिसीव एक एंगल है। प्लस आपने जो क्रीज यूज़ करनी है, ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लेगी 4 विकेटें लेनी है, आप चाहते हैं कि आप ऑफ स्पिनर हैं, आपको ज़्यादा विकेटें लेनी है, तो आपको क्लोज टू स्टंप जाना पड़ेगा। ये क्लोज टू स्टंप गए, अब देखें ना, अब ये क्रीज है, ये स्टंप है, स्टंप के बिल्कुल अंदर की तरफ जाएंगे, बॉल करने के बाद आपने बाहर निकलना, ये चीज़ है। आपकी जो परसेंटेज है लेग बिफोर डिसीजंस की, वो काफ़ी हाई है, तो उसकी यही वजह थी कि आप क्लोज टू द स्टंप्स करते थे? बिल्कुल नहीं, मैं क्लोज टू स्टंप भी नहीं करता था ज़्यादा, मतलब कि मेरी कोशिश यही होती थी कि देखें, अब ये क्रीज है, मैं तीनों यूज़ करता था, साइड पे भी, मगर मेरा फुट जो है ना वो सीधा होता था, इधर मैं तीनों यूज़ करता था। सही। पर मोस्टली मैं मिड में रहता था, मगर मेरा जो पाँव की जो लैंड थी ना वो सीधी थी, जिससे मुझे सामने बैट्समैन को देखने में अच्छा वो जज करने में टाइम लगता। प्लस मैं 1 सेकंड एक्स्ट्रा लेता था। मैं ये नहीं कहता कि हर बॉलर ले, पर जो मैं ले रहा था तो वो मुझे उसका ये फ़ायदा होता कि बैट्समैन अपना वो हर चीज़ कर लेता था, निकल के नहीं मुझे खेल सकता था, क्योंकि मैं उसको रीड कर रहा था। ये बहुत सारी जो इनसाइड न्यूज़ है जो कि हमें नहीं पता
ये जिन लोगों ने अचीव किया हुआ है अपनी लाइफ में पाकिस्तान के लिए, हमें एज़ वी ऑल नो कि सईद ने बहुत सारे मैचेस जितवाए हुए हैं और ये न्यूज़ जो है या ये जो इंफॉर्मेशन है ये ऐसी है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच सईद साहब। अब हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है लिप्टन ग्रीन टी फिटनेस टिप ऑफ द डे। जी सईद, हमें टिप दें फिटनेस के बारे में। देखिए मैं खुद तो अपनी मेरी तो इतनी ज़बरदस्त फिटनेस नहीं थी, बट ये है कि फिटनेस स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरी है। इसका आई मीन मोर देन 50% इसका दारोमदार फिटनेस पे है। देखें, आपकी सबसे पहले आता है आपका डिसिप्लिन कैसा है, उसके बाद आपकी फिटनेस आती है, देन आपकी जो ड्रिल है ना आप वो करते हैं, वो आती है फील्डिंग है, फील्डिंग के बाद जो आप मतलब कि बैटर हैं या बॉलर हैं वो आता है। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें प्योरिटी मैं जिसको देता हूँ वो डिसिप्लिन एंड फिटनेस है। अब टाइम हुआ है लिप्टन टी स्किल्स टाइम का। आज का सेशन जो था उसमें हम लोगों ने बहुत सारा स्पिन बॉलिंग के बारे में देखा और आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। और आप देखते हैं कि कितने स्पिन बॉलर्स हैं या कितने लोग हैं जो हमें वीडियो भेजेंगे ताकि आप लोगों को ए स्पोर्ट्स पे फीचर किया जा सके। कीप ऑन सेंडिंग योर वीडियोस, भूलना नहीं है। यहाँ तो सईद भाई ने हमें बताया कि किस तरह वेरिएशन को इस्तेमाल करना है, क्रीज को करना है, कहाँ से बॉलिंग करनी है। अब हम चलते हैं आउटडोर कोचिंग जोन की तरफ और वहाँ पे हमारे जो बच्चे हैं उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, बल्कि उनसे एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं उनको क्या फ़ायदा होता है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने आउटडोर कोचिंग जोन की तरफ। हमने सईद अजमल से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पूछा अबाउट स्पिन बॉलिंग। सिंस वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम लोग जो सईद अजमल ने कुछ ड्रिल्स या कुछ प्रैक्टिस ऐसी बताई थी कि जिस पे हम लोग कर सकते हैं, उसमें आप ये कोन्स देख सकते हैं। एक आपको ऑरेंज कोन नज़र आ रही है, वो इसलिए है कि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि किसी भी स्पिनर को एक्यूरेसी लाने के लिए जैसे पेस बॉलर्स को ज़रूरत होती है उसी तरह स्पिन बॉलर्स को भी ज़रूरत होती है कि उनकी एक्यूरेसी जो है ये वो जगह है जहाँ पे जो बैट्समैन है उसको फॉरवर्ड खेलना या बैक फुट पे खेलना मुश्किलात पेश आती हैं। ये वो वाली लेंथ है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको 3 कोन्स नज़र आ रही हैं, 2 ब्लू हैं और एक जो है वो ऑरेंज कलर की है। जो ऑरेंज कलर वाली कोन है, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट में अब स्पिनर का अगर बॉल स्पिन नहीं हो रहा, वेरिएशन कोई साथ नहीं दे रही है, बैट्समैन जो है वो हिट करते जा रहा है, तो स्पिनर्स का भी काम आ गया है कि वो यॉर्कर्स कर सकें जैसे पेस बॉलर्स करते हैं। तो ऑरेंज कोन जो है वो लेफ़्ट हैंडर बैटर के लिए है और जो आपको ऑफ साइड पे ब्लू कलर की कोन नज़र आ रही है वो राइट हैंडर बैटर के लिए कि स्पिनर आउटसाइड ऑफ स्टंप भी यॉर्कर कर सकता है। सम टाइम डाउन द विकेट बैट्समैन आते हैं, चाहे वो लेफ्टी हो या राइटी हो, तो ये ऐसे बॉल्स हैं जो आप साइड पे करवा के स्टंपिंग भी कर सकते हैं। फिर आपको एक स्टंप्स के बीच में ब्लू कोन नज़र आ रही है, वो ये है कि आप स्टंप्स में भी यॉर्कर कर सकते हैं जैसे पेस बॉलर करता है। हमारे पास ये बहुत ही टैलेंटेड बच्चे हैं, इनके साथ हम लोग वो जो सईद अजमल ने हमें स्टूडियो में ड्रिल्स के बारे में बोला था, चंद ड्रिल्स हम आपको करके दिखाते हैं ताकि आप लोग भी वो कर सकें। आए, सईद अजमल ने हमारे साथ जो एक ड्रिल की बात की थी वो ये थी कि बैट के स्पिनर को सिर्फ
बॉल फेंकना है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि इससे स्पिनर को फोर्स ज़्यादा मिलती है, उसकी बॉल में बाइट ज़्यादा आती है ये वाली ड्रिल करने के बाद। लेकिन बेसिक वही है कि आपको अगर एक्यूरेसी करनी है, उसमें हम लोगों ने बात की कोन लगा के, उसके बाद नेक्स्ट वाली ड्रिल जो है आप ये कर सकते हो। ये ड्रिल आप करोगे तो आपके बॉल में फोर्स आएगी, बाइट आएगी, आपके फिंगर्स जो हैं वो और अच्छे से आप उसको यूज़ करोगे। इसकी जो टेक्निक है वो इस तरह आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे आप बैठ सकते हो, उसके बाद आप इस तरह जब आप करोगे तो आपका जो एक शोल्डर है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी फिंगर्स जो हैं उनमें जान आएगी। जब आप यहाँ से यूज़ टू हो जाओ कि अब आप क्रीज से ये बॉल कर सकते हो, तो आप इसी तरह जो है थोड़ा सा पीछे जा सकते हो, एक स्टेप पीछे जाओ, फिर इसी तरह बैठो आप, और फिर तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि जिससे एक कोई सा भी स्पिन बॉलर हो उसकी बॉल में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी, कंट्रोल आएगा। सोचें कि अगर बैठ के आप जहां बॉल गिराना चाह रहे हैं वहां गिर रहा है, तो जब आप खड़े होके बॉल करेंगे तो कितना और इजी हो जाएगा। बैट्समैन को आप रीड करना जो है वो शुरू कर देंगे। तो ये थी वो चीज़ें जो सईद अजमल हमें बता रहे थे। देखें, इनको ना मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें सोच के तो ये चीज़ें करने जा रहे हैं, इसीलिए ना एक्यूरेसी पे काम हो पा रहा है, ना इनकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिलीवरिंग द बॉल उस पे भी इनको थोड़ा सा मसला हो रहा है। इसीलिए जब भी आप लोग शुरू करें, मेक श्योर ये करें कि आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करें, ताकि एक चीज़ पे आपको कंट्रोल आए, तब आप दूसरी चीज़ पे जाएं। ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, आपको बॉल में बाइट भी चाहिए, आप ये भी चाहते हैं कि मेरा बॉल सीधा भी रहे, वो सारी चीज़ें सईद अजमल ने हमें बताई थी। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन तभी हो सकती है कि जब आप वन बाय वन चीज़ों पे काम करेंगे और आपका कंट्रोल आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बैठ के वो कर रहे हैं तो आपका कंट्रोल आना चाहिए उस पे कि मेरा जो आर्म है या जहाँ पे मार्क मैंने रखा हुआ है वहाँ पे बॉल गिरना चाहिए। इसीलिए अब मैं इनको छोटी सी टिप ये दूंगा, मैं इनको बोलूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ जो सबसे बेसिक चीज़ है कि वो कोन पड़ी है ऑरेंज कलर की, उसको टारगेट करें और देखें इनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क आता है या नहीं। जो सिर्फ ऑरेंज कोन है ना, उसको टारगेट करो, बॉल स्पिन हो नहीं हो कोई मसला नहीं। एटलीस्ट एक दफ़ा बोलने से ये हुआ है कि स्टंप्स में आ गए हैं, क्योंकि जो ऑरेंज कोन है वो स्टंप के सामने लगी हुई है। ये था आज का हमारा एपिसोड आउटडोर कोचिंग जोन में अबाउट स्पिन बॉलिंग। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। इन ड्रिल्स को आप ज़रूर ट्राई करें, और अगर किसी दिन आपसे नहीं भी हो पा रही तो आप अगले दिन ट्राई करें। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।